आईपी डाल देंगे, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एड्रेस, ठीक है। ऐसे इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। अभी हम आईपी कॉन्फ़िगर करें, उसके बाद हम बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, दोनों पे हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अभी हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, R1 पे आते हैं और बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राउटर बीजीपी, और वहाँ पे हमें चेक करना है हमारा एस नंबर कौन सा है। एस नंबर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एस नंबर का एक से लेके हम इतने सारे एस नंबर यूज़ कर सकते हैं। एस नंबर तो हमने मान लो यहाँ पे 100 एस नंबर यूज़ किया। इसका एस नंबर हमने कितना रखा, एस 100, और इसका एस नंबर हमने रख दिया एस 200। तो हमने उसका 200 रखा है, तो यहाँ पे राउटर बीजीपी और उसका एस नंबर, जो भी आपका एस नंबर यूज़ कर रहे हैं, वो AR1 का हमने एस नंबर ये रख दिया। यहाँ पर नेटवर्क कमांड यहाँ पे भी आएगी। अब नेटवर्क कमांड में जैसे हम EIGRP के अंदर, OSPF के अंदर और रिप के अंदर जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते थे नेटवर्क का, सेम नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पे भी करेंगे 111111 लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर हमें मास्क कीवर्ड यूज करना पड़ता है, और ये सबनेट मास्क यूज करना पड़ता है। वहाँ हम वाइल्ड कार्ड भी यूज करते थे AIGRP में, OSPF में। यहाँ पे हमें मास्क यानी सबनेट मास्क हमें यूज करना है। जैसे इसका सबनेट मास्क 255.255.255.255, हमने सबनेट मास्क हमको यहाँ पे यूज करना है। दूसरा नेटवर्क हमारा है 192.168.12. ये हमारा जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो हमें बताने पड़ेगी, वो एडवर्टाइज बताने मतलब एडवर्टाइज करने पड़ेगी। उसका सबनेट मास्क जो भी है वो हमें यहाँ पे यूज करना है। ये काम तो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। इसमें कुछ नोटो समरी कमांड वहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाए हैं। ये सब काम बेसिक काम तो हमें करना है, लेकिन एक नया कमांड डालना है यहाँ पे, नेबर, क्योंकि ये नेबरशिप ऑटोमेटिक, वो सब जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल थे वो नेबरशिप ऑटोमेटिक बना लेते थे। इसका मतलब वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते थे, और एक मल्टीकास्ट के जो सामने वाले को पैकेट भेजते थे, उससे अपने जो ग्रुप में रहेगा, मतलब अपने प्रोटोकॉल के अंदर अंदर जो रहते थे उनसे ऑटोमेटिक नेबरशिप बना लेते थे। लेकिन ये जो बीजीपी प्रोटोकॉल है वो यूनिकास्ट उसको सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पर जो नेबरशिप बनती है वो मैनुअली बनती है, मतलब आपको खुद बनानी है, किसके साथ बनानी है किसके साथ नहीं बनानी, वो आपको डिसीजन लेता है। बाकी सब कमांड आपको लग रहा है कि सेम है, बीजीपी और मतलब रिप में EIGRP OSPF में क्या अंतर है, कुछ नहीं है। ये तो अभी आपको स्टार्टिंग इसलिए ऐसा लगेगा कि अरे ये दोनों सेम है, हमको बीजीपी प्रोटोकॉल आ गया है। तो आप बीजीपी प्रोटोकॉल को 1 साल लगाओगे तब भी आप पूरे बीजीपी प्रोटोकॉल को सीख नहीं सकते। वो उसका वास्ट इतना वास्ट है वो
ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हर कोई सीख लेगा, क्या 4 कमांड डालना है, नेबर बनाना है, ये सबसे इनिशियल स्टेट है। तो इससे मतलब ये नहीं होगा कि आपको बीजीपी आ गया, ये तो बहुत, अभी आपने 1% भी नहीं सीखा है। तो नेबर के साथ मतलब सामने वाला नेबर का आईपी क्या है, वो आईपी यहाँ पे हमें डालना है। तो 12.2 है हमारा सामने वाले नेबर का आईपी, क्या है 12। नेबर मतलब किसके साथ हमें नेबर बनाना है, तो यहाँ पे जो नेबरशिप बनती है वो यूनिक मतलब मैनुअली बनती है। ये पैकेट मल्टीकास्टिंग नहीं करता है, यूनिकास्ट करता है नेबरशिप बनाने के लिए। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 बनाता है, जिसके साथ आपको बनाना है उसी के साथ बनाएगा। तो ये सबसे डिफरेंस है और प्रोटोकॉल में, जैसे आपके आईजीबी प्रोटोकॉल है, रिप ये या स्क्रिप्ट के अंदर जो आईएसएस है उसमें, और आपका जो बीजीपी प्रोटोकॉल है उसमें मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका नेबरशिप बनाने का तरीके पे। वो ऑटोमेटिक नेबरशिप बना रहा है आपकी, ये ऑटोमेटिक नेबरशिप आपकी नहीं बना रहा है। इसके लिए आपको मैनुअल नेबरशिप बनानी पड़ती है। सो अब इसके बाद हमें रिमोट एस लेना है। रिमोट एस मतलब सामने वाले एक राउटर का जिसके साथ हमें मेंबरशिप बनानी है, उसका एस नंबर क्या है। सेम है तो सेम रखना है, डिफरेंट है तो डिफरेंट रखना है। सेम रख रहेगा तो आईजीपी कहलाएगा, और डिफरेंट रहेगा तो ईबीजीपी कहलाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ मैं एस नंबर डाला 100 तो आईजीपी, और कितना ईजी है, सिर्फ दो ही तो है, फ्लेवर है, और उसमें भी बहुत बड़ा फ्लेवर है। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आईजीपी एकदम बहुत अलग चीज़ है, ईबीजीपी एकदम अलग चीज़ है। इनकी दुनिया में अलग अलग दुनिया में रहते हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो वो सब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो पहली बात हमें क्या करना है, नेबर और उस नेबर का आईपी जिसके साथ हमें नेबरशिप बनानी है, पीयर बनाना है, उसका आईपी एड्रेस, और रिमोट एस में उस राउटर, जिस राउटर के साथ आपको, जिस नेबर के साथ हमें नेबरशिप बनानी है, उस राउटर का एस नंबर हमें यहाँ पे डालना है। तो हमारा एस नंबर कितना है 200। जैसे आपने 200 डाला, अभी आप देखिए शो आईपी बीजेपी समरी कमांड, आपका यहाँ पर देखोगे आप पोजीशन, ये स्टेट और प्रीफिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी बीजेपी के अंदर बहुत है। मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, क्या आ रहा है, आइडल आ रहा है। स्टेट, ये जो स्टेट हमने अभी पढ़ी हुई है, स्टेट पढ़ी थी याद है, ये स्टेट पढ़ी थी हमने, इसको बोलते हैं बीजी फाइनाइट स्टेट मशीन, FSM। जो आइडियल है मतलब इनिशियल बीजेपी स्टेट, ये पहला स्टेट ही आपका आइडल आता है। यदि आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, आया छोड़ दिया है, और सामने वाले राउटर ने कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो भी आपके यहाँ पे आइडियल लिखा हुआ आएगा। अब यदि आप कैसे पता चलेगा, तो आप डिबग भी चला सकते हैं, डिबग। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो पैकेट भेजता है कौन से टाइप का भेजता है, यूनिक कास्ट भेजता है, मतलब ये मल्टी कास्टिंग नहीं करेगा। ये क्या कर रहा है, यूनिक कास्ट कर रहा है। देखो अभी जा रहा है एक्टिव स्टेट में भी जा रहा है, एक्टिव ओपन फेल्ट, मतलब ये क्या जाएगा, आपका हमने देखा कि नेबरशिप जो जाएगा, आइडल में जाएगा, कनेक्ट में जाएगा, एक्टिव जाएगा, ये तीनों ही प्रोसीजर में ये अटका रहेगा। आपको यहाँ देखो एक्टिव ओपन भेजेगा, फिर फेल्ड हो जाएगा, एक्टिव ओपन फेल्ड, फिर वापस एक्टिव उसमें चला जाएगा। तो ये प्रोसीजर में आपका, जब आप समरी देखेंगे तो यहाँ तो आपको आइडल ही दिखाएगा, बट वो ऑटोमेटिक अंदर जो कोई प्रोसीजर हो रही है वो आपको यहाँ पे ये डिबगिंग के अंदर दिखाएगा। एक्टिव में जा रहा है, मैसेज भेज रहा है, आइडल, आइडल टू एक्टिव लिखा हुआ है, तो आइडल से एक्टिव में जाएगा, कनेक्ट में जाएगा, फिर घूम के वापस आएगा। ये काम प्रोसीजर आपका चलता रहेगा, आइडल
कनेक्ट एक्टिव। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि अब सामने वाले राउटर पे आपने दूसरे राउटर में आपने कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, दूसरे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP 200 नेटवर्क, जो भी हमारे वो नेटवर्क हैं वो हम यहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे। एक तो हमारा 12 का नेटवर्क है जो एडवर्टाइज करेंगे। अब यहाँ वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड बिट यूज़ किया। तो यहाँ कौन सा यूज़ करना पड़ता है? सबनेट मास्क। जो भी हमारा सबनेट मास्क वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या वाइल्ड कार्ड बिट यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा जो भी हमारा यहाँ इसका भी मास्क यूज़ करना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड बिट यूज़ नहीं कर सकते। वही नोट और समरी कमांड, लेकिन यहाँ पे भी नेबर कमांड देना पड़ेगा क्योंकि नेबर ये मैनुअली बनाता है। तो हमें जिसके साथ नेबर बनाना है, अब आप सोचोगे कि ये तो दे दिया अभी नेबर बना लेगा, तो ये नेबर नहीं बनाएगा। आप देखोगे तो अभी शो IP BGP समरी देखते तो अभी भी नेबर कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। तो जब तक आप नेबर बनाओगे नहीं तब तक नेबरशिप बनेगी नहीं, क्योंकि ये मैनुअल नेबरशिप को सपोर्ट करता है। तो नेबर मतलब सामने वाले राउटर का IP एड्रेस। हमारे सामने वाला राउटर का IP एड्रेस क्या है? 12.1। उसका रिमोट एस मतलब सामने वाले का एस नंबर मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है वो देंगे। अभी देखो तुरंत नेबरशिप बन जाएगी। ये देखो अभी क्या लिखा है? नेबर अप हो गया। अब नेबर अप हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो शो IP BGP समरी कमांड है। क्या कमांड? यहाँ पर आपको प्रीफिक्स दिखेगी। यदि यहाँ कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आइडल लिखा नहीं आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ये BGP नेबरशिप अभी स्टेब्लिश हो गई है। और यहाँ अप टाइम में, अप डाउन टाइम में आपको टाइम दिखाएगा कि कब से नेबरशिप अप है। 10 सेकेंड से अप है। आप देखो यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा जब तक 31 सेकेंड हो गया, 32 सेकेंड हो गया, 35 सेकेंड हो गया। एक्टिव आता है तो एक्टिव आया मतलब सामने वाले के साथ वो नेबरशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, बट सामने वाले से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उसका IP गलत कॉन्फ़िगर हो नेबर का, या रिमोट एस में कुछ गड़बड़ हो, तो वो आपके यहाँ पे इसका मतलब वो, या फिर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मिस्टेक हो IP, तो जो भी कुछ भी मिस्टेक होगी, एक्सेस लिस्ट में मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? आइडियल, कनेक्ट, एक्टिव। यदि तीनों आ रहा है तो आपको संभावना है कि कुछ तो आपने मिस्टेक किया है, उसकी वजह से वो वहाँ पे, जैसे सपोज ये हो गया, नेबरशिप अप हो गए, शो IP BGP समरी करोगे तो यहाँ नेबरशिप, तो इसमें भी हो गया। राउटर दूसरे राउटर में भी चेक करेंगे, R1 में भी कमांड डालेंगे तो शो IP BGP समरी, यहाँ पे भी आ गया प्रीफिक्स। अभी आप देखो शो IP BGP, इसके अंदर एक और टेबल बनाता है, BGP टेबल बनाता है। तो इस BGP टेबल में बताता है कि यदि यहाँ पे 1111 लिखा हुआ है और यहाँ पे 000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो खुद का रूट है। यदि सेल्फ का रूट रहेगा, ये 11 किसका है? खुद का है। चेक कर लेंगे, खुद का है। शो IP इंटरफेस ब्रिफ, ये 11 क्या है? खुद का है। तो जब खुद का रूट रहेगा तो वो कैसे दिखेगा आपको? उसका नेटवर्क दिखेगा और प्लस उसका 00 मतलब सेल्फ। नेक्स्ट हॉप कौन है? उसका खुद नेक्स्ट हॉप कौन है? उसकी खुद है। 00 का मतलब खुद ही है। यदि वो जैसे 12 का नेटवर्क है, 12 का नेटवर्क उसको 12.2 से मिला है और 00 से भी मिल रहा है, मतलब वो खुद का भी नेटवर्क है और बाहर से भी मिल रहा है। तो बाहर से मिलेगा तो उसका IP दिखाएगा, खुद का रहेगा तो 00 दिखाएगा। इसका मतलब वो बता रहा है कि खुद का भी है और बाहर से भी आ रहा है। तो प्रायोरिटी किसको देगा? खुद को देगा। यहाँ पे जब भी स्टार लगा रहे हो, ग्रेटर का साइन लगा रहे, ग्रेटर देन का साइन लग रहा है, इसका मतलब वो वैलिड भी है और बेस्ट भी है। उसी रूट को वो राउटिंग टेबल में लेके जाता है। ये मैट्रिक है जो हम पढ़ने वाले बाद में, लोकल फ्रिक्वेंसी पढ़ने वाले, वेट भी पढ़ने वाले। जो लोकल वेट में इन्होंने वैल्यू दी हुई है 32 या 32,768। यदि आपका जो रूट है वो लोकल है, खुद का है, मतलब खुद के राउटर का है, तो वहाँ पे वैल्यू आती है वो 32,000 आती है, 32,768। यदि बाहर से कोई रूट आ रहा है और यदि आपने वेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है तो वहाँ 0 लिखा हुआ है। और ये सामने वाला एज जो जिसने उसको रूट दिया है, उसका
एस नंबर यहाँ पे शो करता है पाथ के अंदर। R2 के बाद बात जाते हैं, इसने अपना एक जो हमने इसको लूप बैक दिया था उसने एडवर्टाइज क्यों नहीं किया इसने, अभी देखते हैं हमने लूप बैक क्यों एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे देख लेंगे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मास्क दिया है ये वाला, और यहाँ पर भी मास्क ये गलत दिया है, ये सबनेट मास्क गलत दिया है, इसकी वजह से एडवर्टाइज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम सबनेट मास्क चेंज कर देंगे। अभी R1 के टेबल में हम देखते हैं, तो अभी 2 का रूट भी आ गया। 2 का जब भी यहाँ पर सिर्फ स्टार लग रहा मतलब वो वैलिड तो है, स्टार का मतलब होता है आपका वैलिड और ग्रेटर देन का साइन का मतलब बेस्ट। यदि वैलिड भी है, वैलिड है और सिर्फ वैलिड है और बेस्ट नहीं है, तो वो आपकी राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। जैसे अभी 12 का रूट 2 का है, ये राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। किसके थ्रू नहीं जाएगा, नेबर जिसने 12 रूट, वो खुद के रूट के थ्रू जाएगा, 0 के थ्रू जाएगा। देखते हैं कैसे जा रहा है, तो टेबल चेक करते हैं राउटिंग टेबल थ्रू आईपी राउट। तो देखो यहाँ पे राउटिंग टेबल में जो 12 का रूट जो आ रहा है वो डायरेक्टली कनेक्टेड करके आ रहा है। क्या करके आ रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड करके आपको रूट नजर आ रहा है, ना कि वो किसी बाहर ने दिया। लेकिन 2 का जो रूट है वो उसके सामने वाले नेबर ने उसको दिया है। तो यहाँ पे 2 रूट आ रहा है, और ये जो आ रही है ये क्या है, उसकी एडी वैल्यू है। 2 जो रूट है सामने वाले राउटर ने दिया। बी का मतलब B4 BGP प्रोटोकॉल का है। डी का सिंबल जो दिख रहा है वो किससे हमें ये आइडेंटिफाई होगा, जिससे हमें EHRP का डी का सिंबल रहता है, रिप के लिए आर रहता है, ओएसपीएफ के लिए ओ रहता है, ऐसे ही BGP के लिए बी सिंबल आपका रहता है। ये यहाँ पर ये डी वैल्यू इसकी 20 होती है, क्योंकि हमने जो नेबरशिप बनाया है वो किस टाइप का नेबरशिप है, EBGP नेबरशिप है। EBGP नेबरशिप है, तो इस तरह की नेबरशिप को वैल्यू जो रहती है डी वैल्यू वो 20 रहती है। वाई किसने दिया, किस राउटर ने आपको रूट दिया, उसका आईपी आएगा 192.168.12। तो हमने देखा शो आईपी बीजीपी समरी, ये कमांड तो ये देखा, इसको समझ लेंगे बारीकी से क्योंकि बाद में बहुत काम आने वाली है। उसमें नेबर दिखेगा, उसका वर्जन नंबर दिखेगा, एस नंबर दिखेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें फोकस करना है। जैसे आपने शो आईपी बीजीपी समरी कमांड डाला, सामने वाले का आईपी, उसका वर्जन नंबर, उसका एस नंबर, कितने मैसेज वहां से आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये तब टेबल जैसे दिखेगा। इससे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अपना अप डाउन का अब कितनी बजे से हो रहा है, यानी 6 मिनट से इसकी नेबरशिप अप है। प्रीफिक्स मतलब सामने वाले राउटर से हमें कितने रूट्स अवेलेबल हो रहे हैं, कौन से कितने रूट दे रहा है सामने वाला राउटर, आपको 2 रूट दे रहा है। और कौन से दे रहा है, तो शो आईपी बीजीपी में आपको पता चलेगा। सामने वाला 2 रूट जो दे रहा है शो आईपी रूट में पता चलेगा कि आपको 2 रूट शो आईपी बीजीपी में देखिए पता चलेगा। ये देखो आपको 2 रूट कौन कौन से दे रहा है सामने वाला, एक तो दे रहा है 2222 वाला दे रहा है, और एक 12.0 दे रहा है। 2 रूट दे रहा है। मैं दोनों रूट के बारे में बता रहा है, बाकी रूट से 0 करके आ रहा है, मतलब खुद के रूट है। ये दोनों रूट बाहर से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स भी कितने आएगी, 2 लिखा हुआ है, शो आईपी बीजीपी समझ। यहाँ देखो प्रीफिक्स मतलब जितने रूट हैं ये प्रीफिक्स है। यहाँ वैल्यू आएगी मतलब वहां से सामने वाला राउटर हमें कितनी वैल्यू दे रहा है, मतलब कितने राउट्स दे रहा है। ये वैल्यू ऐसे कोई फालतू वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू कौन सी है, जितने रूट हम सामने वाला हमको दे रहा है, मतलब राउटिंग टेबल में जो हमें रूट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ 5 आ रहे हैं। अभी मान लो मैं यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, एक और लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये राउटर एक और नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा ये वाला, तो इसको एक और बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक नया नेटवर्क एक और ऐड करते हैं, इंटरफेस लूप बैक 1 करते हैं, और इसका आईपी हम 22222222 देते हैं, उसका मास्क देते हैं 255.255.255.255। इसके बाद हम जाते हैं राउटर बीजीपी के अंदर 200 है, और यहाँ आके इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देते हैं 22222222। मास्क इसका 255.255.255.255। जैसे आपने ये किया
अभी तक हमें प्रीफिक्स कितनी मिल रही थी यहाँ पे 2, अभी एक प्रीफिक्स बढ़ जाएगी क्योंकि उसके पास पहले 2 रूट दे रहा था, अभी 3 रूट देना स्टार्ट कर देगा तो आपका रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा। आ गया अभी 3। ये वैल्यू 3 क्यों हो गई? क्योंकि सामने वाले ने एक रूट बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब एक ज़्यादा दे रहा है। तो जितने रूट सामने वाला राउटर आपको देगा यहाँ वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी। जैसे 3 हो गया, जैसे आपने यहाँ पे एक और रूट ऐड कर दिया, सपोज करो आपने एक नेटवर्क आपने और ऐड कर दिया 223322, ये वाला एक और नेटवर्क हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये एक और अपने एक नेटवर्क ऐड कर दिया। तो वहाँ रूट कितने हो जाएंगे? अभी 4 हो जाएंगे। इसका एक लूप बैक बना देते हैं। अभी वहां पे कितने रूट मिलना चाहिए? 3 हो रहे थे पहले, अभी 4 हो जाएंगे। देखो 4 हो गया। तो इससे बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो रूट आते हैं इसका मतलब नंबर ऑफ रूट जो सामने वाला राउटर देता है उससे वैल्यू बढ़ती है। यहाँ 100 हो सकता है, 200 है, सामने वाला हमको कितना रूट दे रहा है नेबर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट में ये जो प्रीफिक्स रिसीव जितनी ये लिखा है, प्रीफिक्स का मतलब रूट कितने रिसीव हो रहे हैं। प्रीफिक्स ये एफ का मतलब था प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, RCD का मतलब रिसीव्ड, सामने वाले से कितनी प्रीफिक्स मतलब रूट रिसीव हो रहे हैं वो दिखाता है। साथ में यहाँ स्टेट भी दिखाता है, जब वो डाउन होता है तो आइडल में है, कनेक्ट है, एक्टिव है, ओपन सेंड है, कंफर्म है, तो वो सब कौन सी स्टेट में वो ये सब यहाँ पे आपको शो करने वाला है स्टेट। और ये जब वैल्यू आ जाती है इसको बोलते हैं स्टैब्लिश। जब हमारा ये सब आ जाएगा तो ये कौन सी स्टेट में रहता है? स्टैब्लिश स्टेट में रहता है। ओपन कंफर्म के बाद की स्टेट है, मतलब स्टैब्लिश हो गया हमारा नेबरशिप, स्टैब्लिश हो गया। अभी हमने ये थोड़ा सा पढ़ा है। इसके बाद अभी आप देखो इसकी टेबल के अंदर अभी थोड़ा आपको नजर अलग दिखेगा, शो आईपी बीजेपी। पहले अभी देखो अभी कितने रूट्स आ गए इसके पास टेबल में, 2 का आ गया, सभी रूट यही दे रहा है, 12.2 दे रहा है, 2 भी दे रहा है, ये दोनों रूट वही दे रहा है, और तीसरा वाला ये भी इसको दे रहा है। या एस नंबर देखो, एस नंबर 200 क्यों आ रहा है? क्योंकि सामने वाला जो राउटर है उसका एस नंबर कितना है? 200, 200। तो यहाँ सब जगह 200, जहाँ ये रूट जहाँ से भी आ रहा है 200 से आ रहा है, और खुद का है तो आई करके आएगा, यानी सिर्फ आई लिखा आ रहा है मतलब वो खुद का ही है, मतलब बाहर से उसको नहीं मिला है। आई मतलब इंटरनल है, लेकिन उसके इंटरनल आई के साथ यदि पहले वो एस नंबर भी दे रहा है तो समझ लो कि सामने वाले रिमोट राउटर ने दिया है और उसका एस नंबर 100 है, 200 है। तो सामने वाले राउटर का आपको क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि एस नंबर क्या है। यहाँ पे मान लो ये 2 एस राउटर क्रॉस करके आता, 3 करके आता, तो यहाँ एस नंबर भी बढ़ जाता। मान लो एक और राउटर छोड़ के उसने कोई तीसरा राउटर ने कोई आई दिया आपको, तो यहाँ पे उसको 100, 300 ऐसे सब बढ़ते जाएंगे। तो एस नंबर पता है कि इतने एस नंबर क्रॉस करके आपका ये रूट आपको रिसीव हुआ है। अभी आपके क्वेरी पूछो आप कि आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ है इसमें। अभी तो बहुत बेसिक लेवल पे, 1% भी अभी कोर्स नहीं हुआ अपना इसका बीजीपी का, अभी सिर्फ हम फंडामेंटल समझ रहे हैं। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो आप। रामदास? नहीं सर, ये सब बेसिक लेवल है, तो अभी बेसिक लेवल पे फोकस कर, किसी को भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इसके बारे में तो हम समझ लेंगे उसको, ताकि हमारा अभी क्या होगा कि आपको कभी कभी आपने गलती से क्या कर दिया, एस नंबर गलत डाल दिया। यहाँ पे जब आप राउटर बीजीपी में गए, पुरानापन निकाल देते, नेबर 12.2 है जो हमारा नेबर, और रिमोट तो हमारा 100 था, तो आपने इसको निकालते हैं, गलती से आपने कोई एस नंबर गलत डाल दिया, तब क्या होगा? मान लो आपने 300 कर दिया
और आप नेबरशिप बनाने की कोशिश करें। अब ये देखो, ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमने आईपी एड्रेस लिया है, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट कॉन्फ़िगर द लोकल सिस्टम एज ए नेबर, क्योंकि इसका आईपी ही 12.2 है इस राउटर। तो खुद का आईपी हम नेबर नहीं बना सकते ना, किसके साथ बना सकते हैं? रिमोट वाले के साथ बना सकते हैं। तो इसलिए आ रहा मैसेज, कांट कॉन्फ़िगर द लोकल सिस्टम एज ए नेबर, मतलब खुद के सिस्टम को हम एज ए नेबर यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिस्टम का आप किसका आईपी बताओ, लेकिन एएस नंबर में कुछ बोलता नहीं। इसमें तो बता देगा, यदि आपने आईपी गलत दिया तो आपको बता देगा। यदि खुद का आईपी यूज कर लिया तो दूसरा आईपी यूज करोगे तो नहीं बताएगा। अब देखो, आपने एएस नंबर डाला, अब यहाँ लिखा आएगा, देखो पीयर इज रोंग एस, यानी आपका पीयर क्या है, रोंग एस में। तो नोटिफिकेशन मैसेज आ गया। नोटिफिकेशन मैसेज क्यों आता है? हमने देखो नोटिफिकेशन हमने पढ़ा था कि नोटिफिकेशन मैसेज क्यों आता है। तो फाइनली नोटिफिकेशन मैसेज सेंड व्हेन द फेटल एरर, यानी फेटल एरर आती है इफ नोटिफिकेशन मैसेज सेंड बीजीपी पीए सेशन इज ए टर्न डाउन या रीसेट हो जाता है, डाउन हो जाता है। अभी डाउन हो गया, अभी नेबरशिप तो आपका आई। देखो तो लिखा हुआ है, यहाँ आइडियल आ रहा है। अब नेबरशिप आपकी तो बन ही नहीं रही है। इसको अनडिबग और करते हैं। अभी 10 मिनट में सेशन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी तो अपना आज का तो होने वाला क्लास। तो शो लॉगिन कमांड होता है जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या एरर आ रही है, किसकी वजह से ये हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको कमांड आ रही है, रीसेट हो रहा है, बार बार एक्टिव में जा रहा है, एक्टिव हो रहा है, बीजेपी डाउन, नोटिफिकेशन मैसेज सेंड, बार बार मैसेज आ रहा है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कितनी बजे आता है, टाइम दिखाता है कितनी बजे से आ रहा है मैसेज। साथ में आपको ये भी दिखाएगा कि क्या इशू है। देखो यहाँ पे, देखो ये रोंग पीयर इज रोंग एस, ये दिखा रहा है। ये मैसेज से आपको पता चलेगा कि जो आपका जो नेबर का या एस नंबर है वो आपने रोंग डाला हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे आइडियल में आ रहा है। जरूर नहीं यहाँ पे एक्टिव आइडियल दिखे आपको, एक्टिव आएगा या कनेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ देखो क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग दिखता है, बहुत जल्दी दिखता है, इतनी जल्दी दिखता है कि यार आइडियल जा रहा है, बहुत फास्ट जाता है, आपको शो नहीं करता है। यहाँ पे यहाँ जो आइडियल है आइडियल ही दिखता है, वो एक्टिव कनेक्ट पे जाता ही नहीं है, नहीं आसान है। यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले राउटर पे, देखो यहाँ पे भी अभी तक नहीं आ रहा। वो तो फास्ट दिखेगा, इतना फास्ट होगा, लेकिन आप जो शो लॉगिन करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा उसमें आपको इवेंट्स क्या क्या हुआ, किसी वजह से हो रहा है। यहाँ पे आपको को क्लोज में जा रहा है, एक्टिव में जा रहा है, फेल्ड हो रहा है, ओपन मैसेज भेज रहा है, सब आपको यहाँ पे शो करेगा। एक्टिव में जा रहा है, एक तो ये हो गया। आपने यदि आईपी भी गलत डाल दिया तब भी आपका मेंबरशिप नहीं बनेगा। जैसे मान लो भी मैंने एस नंबर किए, ये रिमूव कर देता हूँ। आपने मान लिया 13 कर दिया, इसके गलत आईपी डाल दिया और एस नंबर सही डाल दिया, ठीक है। अब तो अभी आप चेक करो, अभी क्या बन रहा है, शो आईपी जीपी संग, अभी आपका नेबरशिप नहीं बने। कुछ भी गलत होगा, नेबर कमांड के स्टेटमेंट के बिना आपका नेबर नहीं बने, गलत है। नेबर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबर स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि नेबर आपको बनानी है। नहीं बन रहा है यहाँ पे भी चेक करेंगे। देखो एक्टिव में जा रहा है,
तो यहाँ दिखता नहीं है, तो यहाँ बहुत फास्ट होता है इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप शो लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट में जा रहा है, क्या है, नोटिफिकेशन भेज रहा है। एक आइडल में था, आइडल से फिर वो ओपन भेज देता है, एक्टिव में चला जाता है, होता बहुत फास्ट है इसलिए आपको जनरली दिखता नहीं है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर आइडल ही आइडल नजर आएगा, कभी कभी हो सकता है आपको एक्टिव दिखे बट बहुत कम दिखेगा, रेयर केस में। तो यहाँ पे बहुत फास्ट होता है प्रोसीजर, सिर्फ आपको जो लॉग मैसेज है उसमें ही आपको दिखेगा। तो हम यहाँ पर वापस उसको नेबरशिप को सही कर देते हैं। कमांड यदि आपने वापस स्टेटमेंट सही कर दिया तो आपका कमांड वापस यहाँ टू इसको पुराने को रिमूव करते हैं और आपने स्टेटमेंट को 1 कर दिया तो वापस आपका नेबरशिप बन जाएगा। तो आप चेक करेंगे, देखो अभी आपका थोड़ी देर में नेबरशिप ओपन सेंड भेज दिया। अभी अपने एस नंबर कितना डाला है, 200 डाला, इसका 100 है तो इसलिए नहीं बन रहा है, 100 करना पड़ेगा। आगे प्रीफिक्स, यहाँ प्रीफिक्स आ गया मतलब आपका कनेक्टिविटी, यहाँ पे रूट आना मतलब आपका कनेक्टिविटी नेबरशिप आप आ गया, उसका टाइमिंग भी दिखाता है कब से आप है। तो ये हमने बेसिक समझा कि एक छोटा सा नेबरशिप कैसे बनाते हैं ईबीजीपी के अंदर, उसमें मैसेज कैसे जाता है। तो यहाँ शो लॉगिन में आपको दिख जाएगा कि क्या सा नेबरशिप बनाया। शो लॉगिन मतलब आपका इसमें पूरे मैसेजेस रहते हैं, क्या हुआ आप यहाँ से इसको पूरा रीड कर सकते हैं, कहाँ ओपन में गया, ओपन कंफर्म किया, देखो ओपन ओपन सेंड करता है, ओपन कंफर्म करता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, देखो बार है। तो वो सभी स्टेट्स आपको जो हमने बात किया था अपन एक्टिव कनेक्ट, एक्टिव और जो कनेक्ट है वो इतनी जल्दी दिखती नहीं है, आइडल आपको दिखेगा, एक्टिव कनेक्ट कभी कभी दिखेगा आपको, ज़्यादातर आपको ओपन सेंड और ये भी नहीं दिखता है, उसमें नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे अपने लॉगिन मैसेज पे दिखेगा। क्या कमांड क्या है, शो लॉगिन, लॉगिन में मतलब लॉगिन इवेंट्स जितने भी आपके मैसेजेज हैं वो सब यहाँ पे शो करते हैं, आपको राउटर में ट्रबल शूटिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी अपना क्लास आज का कंप्लीट करते हैं और बाकी जिनका फीस रह गया वो कल आप आज शाम तक कर देना सबको, कुछ और किसी क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। अजीत तो आपका फीस तो पूरा जमा है ना? हेलो, हेलो, तुम्हारा फीस पूरा जमा है ना? हाँ सर। और दीपा आपका भी पूरा हो गया ना? 12th। दीपा दीपा रुक जाओगी, हाँ दीपा हाँ सर, हाँ सर, आपका फुल फीस पेड है ना? हाँ पूरा पेड है सर। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो रामदास और तुम्हारा दोनों का बाकी है, विनायक का, तो आज वो हाँ सर मैं करता हूँ। हाँ आज विनायक दोनों का आज कर देना, ठीक है? तो अपना ये कंटिन्यू चलता रहेगा सेशन अपना, ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना वही लगेगा इसको 10-15 दिन 20 दिन भी लगेगा, लेकिन आज को अच्छी तरह से करने वाले अपन, क्योंकि ये ही आपको जॉब दिलाने वाला है। ठीक है सर, चलेगा। ये है एमपीएलएस है, क्यूएस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, बट एमपीएलएस क्यूएस ये 3 टॉपिक तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक अभी आजकल नया एसडीवेन आया है, एसडीवेन है, ऑटोमेशन है, जिसमें आपका बहुत सारी लैंग्वेज है, उनके बारे में हम समझेंगे। तो ये 4-5 टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आपकी मार्केट में जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके सर। देखिए थोड़ा मेरे को EIGRP का क्वेरी था। हाँ हाँ बोलो बोलो।
अभी नहीं टाइम आप नहीं है वैसे कंटिन्यू अभी तो 1-2 मिनट हाँ, में सर? कट जाएगा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ तो वापस कनेक्ट करूँ क्या मैं? हाँ कर लेना अब। ना मेरा पर्सनल था वो थोड़ा। अब हमने तो 2 का देख लिया था सर, राइट? रुको 2 अभी रूट्स का, तो और एक रूट ऐड होता है तो उसमें कैसे रुको एक चलेगा मिनट, सर? हाँ चलेगा वापस। टर्मिनेट करके करता हूँ।